हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है आयुष कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं साईटेक में। फ्रेंड्स, आज के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है ब्लैक होल। मैं आपको ब्लैक होल की फुल डिटेल देने वाला हूं, इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। ब्लैक होल ये अंतरिक्ष के ऐसे राक्षस होते हैं या दैत्य होते हैं जो अपने गुरुत्वाकर्षण घेरे में आने वाले सभी चीज़ों को अपने में समा लेते हैं या उन्हें खा लेते हैं। ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि ये अपने में से रोशनी को भी बाहर नहीं निकलने देते, इसीलिए ये हमेशा काले दिखाई देते हैं। ब्लैक होल में समय का कोई अस्तित्व नहीं होता और अगर उसके आसपास हो तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपके लिए समय बिल्कुल ही थम सा गया हो। अगर आप उससे कुछ दूरी पर हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके लिए समय बहुत ही धीरे चल रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि समय निरपेक्ष होता है। इसीलिए यह ज़रूरी नहीं कि अगर पृथ्वी पर समय की सुई चल रही है तो किसी और जगह पर अंतरिक्ष के किसी और हिस्से में वही समय की सुई उसी निरंतर स्थिति में चल रही हो। वो या तो यहाँ से तेज़ चल सकती है, वो यहाँ से धीरे भी चल सकती है। अब बात करते हैं ब्लैक होल में। हमें पता चला समय का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसी कारण ब्लैक होल के लिए द्रव्यमान की तुलना में घनत्व का होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ब्लैक होल का द्रव्यमान अधिक नहीं हुआ तो वो ब्लैक होल कभी ब्लैक होल बनेगा ही नहीं। अब बात करते हैं ब्लैक होल के प्रकार के बारे में। तो ब्लैक होल दो प्रकार के होते हैं, स्टेलर मास ब्लैक होल, सुपरमैसिव ब्लैक होल। अब मैं अगर आपको बताऊं स्टेलर मास ब्लैक होल के बारे में तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि एक ब्लैक होल फॉर्म कैसे होता है। तो ब्लैक होल असल में कोई पिंड नहीं है, बल्कि यह किसी तारे का मृत शरीर होता है। जब कोई तारा अपना जीवन काल समाप्त कर लेता है, यानी कि अपने ही ईंधन को समाप्त कर लेता है, तो वह अपने आखिरी के समय में बड़ा होने लगता है। मतलब अगर उसका वर्तमान आकार कुछ है तो वह आगे जाके 100 गुना बढ़ जाएगा और अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल को न सह पाने के कारण वो अपने श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस से भी छोटा होकर एक अंतरिक्ष में विस्फोट करेगा, जिसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन भी कहते हैं। आपको नहीं पता कि श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस क्या होता है, तो आपको बता दूं कि श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस हर एक वस्तु का एक ऐसा व्यास होता है या फिर त्रिज्या होती है जो अगर उस वस्तु को उस त्रिज्या से या उस व्यास से छोटा कर दिया जाए तो वह एक ब्लैक होल में परिवर्तन हो जाएगा। यही होता है किसी तारे के साथ, जब वो अपने श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस से छोटा हो जाता है तो वह एक विस्फोट करता है और वो विस्फोट को हम कहते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। इस विस्फोट के बाद अगर उस तारे का कोई हिस्सा बचता है तो वह अत्यंत घनत्व व द्रव्यमान का होगा, जिस कारण वह एक न्यूट्रॉन स्टार में परिवर्तित होगा। या अधिक घनत्व या अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल हुआ तो वह खुद ही अपने टाइम और स्पेस का अस्तित्व को मिटाकर अदृश्य हो जाएगा और एक ब्लैक होल का निर्माण करेगा, जिसे स्टेलर मास ब्लैक होल भी कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पता चल गया होगा कि स्टेलर मास ब्लैक होल क्या होता है। स्टेलर मास ब्लैक होल कुछ नहीं बल्कि एक तारे का मृत शरीर होता है। अब बात करते हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल का। माना जाता है कि इस प्रकार के ब्लैक होल इस ब्रह्मांड के जन्म के समय से हैं, मतलब कि यह किसी प्रकार अस्तित्व में आए और इसकी जानकारी पूर्णतः प्राप्त नहीं की जा सकी है। पर एक बात जो इन्हें बहुत ही रोमांचक बनाती है वह यह है कि सभी गैलेक्सी के बीच में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। हमारी आकाशगंगा जिसका नाम मिल्की वे है, इसके केंद्र में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है और हमारा सूर्य इस ब्लैक होल के चक्कर लगाता है। और हमारे आकाशगंगा के केंद्र में जो सुपरमैसिव ब्लैक होल है इसका नाम है सैजिटेरियस ए और इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 1 करोड़ गुना अधिक है। ब्लैक होल के चारों ओर सीमाओं को इवेंट होराइजन कहते हैं और यह ब्लैक होल का द्रव्यमान उसके केंद्र में, जिसे सेंटर सिंगुलैरिटी पॉइंट कहते हैं, उस जगह पर स्थित होता है। अब बात करते हैं कि ब्लैक होल में रोशनी भी बच के नहीं निकल सकती। ऐसे में हमें पता कैसे चलता है कि ब्लैक होल वहाँ पे कोई ब्लैक होल है? इसका जवाब है ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण कोई पिंड उसमें खींचता हुआ दिखाई देता है और ब्लैक होल के चारों ओर गैस डस्ट का क्लाउड उसके चक्कर लगाते हैं, जिससे हमें ब्लैक होल का पता चलता है।
अब बात करते हैं कि सुपर मैसिव ब्लैक होल अस्तित्व में आए कैसे। तो देखिए, एक तो हमें ये पता चलता है कि हर एक आकाशगंगा के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि कभी भी दो बहुत ही ज़्यादा डेंस ब्लैक होल आपस में टकराकर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। इससे जुड़ी हुई मैं आपको कुछ वीडियो लिंक प्रोवाइड करूँगा, आप उसको देख के समझ सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, ऐसा नहीं है कि ब्लैक होल किसी भी ग्रह, तारे या संपूर्ण गैलेक्सी को निगल लेंगे। यह तभी मुमकिन है जब कोई वस्तु किसी ब्लैक होल के गुरुत्वीय घेरे में आ जाए। अगर कोई वस्तु किसी ब्लैक होल के गुरुत्वीय घेरे से काफ़ी दूर है तो वो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाल ही में एक ब्लैक होल का रियल इमेज लिया गया है, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाकर लाने वाला हूँ। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सो थैंक यू गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।